आज हम मौर्य वर्मी कंपोस्ट यूनिट पर खड़े हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ ये गोबर की ढेर है। किस तरह से हम इसको बनाते हैं उसमें हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि जो भी जैविक खादें हैं उसमें गोबर का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे हमारे किसान भाई ये सोचते हैं कि गोबर में से जैविक खाद बनाने में कोई औचित्य नहीं है या कोई उसकी पोषक तत्व उसमें नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो गोबर है, ये गोबर ही जैविक खादों का मुख्य तत्व है। और ये केचुए के द्वारा जब हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो इसमें गोबर में जितने भी पौष्टिक तत्व हैं वो केचुए के द्वारा उसको एक्सट्रैक्ट करके खा करके और अपनी आंत से उसको एक्सट्रैक्ट करके वो निकाल करके बाहर रखा जाता है। और जब हम वो फसलों में डालते हैं तो वो फसलों को पूरी तरह से मिलता है। तो ये गोबर को उठा करके अब देखिए इस तरह से ये यहाँ बेड बनाया जाता है और इस बेड को पुआल से ढका जाता है। इसलिए ढका जाता है कि जिसमें केचुए जो होते हैं वो केचुए अंधेरे को पसंद करते हैं और वो ऊपर आते हैं अपने बीट को करते हैं। तो यहाँ ये हमारी यूनिट है और इस यूनिट में छाए के लिए देखिए ये पेड़ लगे हुए हैं। तो छाए में ये पूरी तरह से ये बेड बनता है और यहाँ हम इसका ट्रायल भी कर रहे हैं। तो ट्रायल में जैसे जो भी हमारा वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है तो आप ये सामने देख रहे हैं कि यहाँ 100% ये आलू लगाया गया है। ये पूरी फसल जो सामने दिख रही है इसमें विभिन्न प्रकार की फसलें हैं। आलू है, मटर है, सरसों है, लहसुन लगा हुआ है और गेहूं की फसल है। तो ये शुद्ध यहाँ वर्मी कंपोस्ट के सहारे हम इसको उत्पादित कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये आलू की फसल 15 नवंबर के बाद लगाई गई है और आज हम 25 जनवरी पर हैं। तो कब तक लगभग 2 महीने 10 दिन की ये आलू है और ये आलू की बढ़वार बहुत अच्छी है। पाला भी पड़ रहा है लेकिन बहुत इसका असर नहीं है। इसकी खुदाई हो रही है। ये क्रूफरी रेड आलू है और ये इसकी पैदावार अच्छी हो रही है और खाने में भी बहुत ये स्वादिष्ट है। यहाँ बगल में आप देखेंगे कि गेहूं की फसल लगाई गई है और ये गेहूं की फसल की बढ़वार बहुत ही अच्छी है। उसकी टिलरिंग बहुत अच्छी है। अभी हम आपको नज़दीक से दिखा रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये जो गेहूं की फसल है ये आप नज़दीक से देख रहे हैं और इसमें ये देखिए इसकी टिलरिंग कितनी ज़बरदस्त है। एक एक देखिए, एक एक पेड़ में 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 टिलर्स निकले हुए हैं और ये एकदम इसकी बढ़वार बहुत ही अच्छी हो रही है। जैसे सामने आप ये देख रहे हैं ये पूरा वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद इसमें डाला गया है। बगल में दूसरे भी खेत हैं जो देखने से ये स्पष्ट हो रहे हैं कि इसकी बढ़वार कितनी अच्छी है। किसान के द्वारा हमने बात की तो किसान ने कहा कि साहब अब इसमें हम वर्मी कंपोस्ट थोड़ा कम करेंगे क्योंकि बढ़वार इसकी इतनी ज़्यादा हो रही है कि पक करके आलू हमारा गेहूँ हमारा गिर जाता है। तो इन परिस्थितियों में अगर हम देखें तो ये बहुत ही कारगर साबित हो रही है। अभी हम देखिए यहाँ फील्ड पे हमने सरसों लगा रखी है और ये सरसों फल गई है पूरी तरह से। इसमें कोई भी रासायनिक खाद नहीं डाला गया है और हम आपको इसकी बढ़वार अभी दिखा रहे हैं। जैसा कि अभी हमने गेहूं की फसल जिसमें वर्मी कंपोस्ट पड़ा उसको दिखाया और ये देखिए ये बिना रासायनिक खाद का ये गेहूं है। इसकी हरियाली और पैदावार बढ़वार आप देख करके तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि जो जैविक खादें हैं वो जैविक खादों का असर फसलों पे कितना अच्छा हो रहा है। अभी हम आपको लहसुन लगा हुआ है उसको हम आपको दिखा रहे हैं कि उसकी बढ़वार कितनी अच्छी हो रही है। और जो सरसों है वो सरसों पूरी तरह से फल गई है और उसमें बाली जो दाने हैं उन दानों का साइज़ आप देख सकते हैं। जैसे ये देखिए ये लहसुन की फसल है और ये देखिए पूरी तरह से जैविक खाद आधारित है। आप देखिए ये इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है आप देख सकते हैं। ये देखिए ये ग्रोथ इसकी कितनी अच्छी है, पत्तियां कितनी हरी हैं और मुझे उम्मीद है कि जब इसके कलियां इसमें पड़ेंगी तो बहुत ही अच्छी होंगी। और मुख्य रूप से
इन जैविक आधारित फसलों का जो स्वाद है और जो इसका प्रिजर्वेशन पीरियड है वो काफ़ी अच्छा होता है और ये सड़ती नहीं है। अब आप देखिए, हम यहाँ ये सरसों की फसल है, ये काली सरसों है और पूरी तरह से ये देखिए फल गई है। अब आप देख सकते हैं इसमें ये बालियाँ लगी हुई हैं, बालियों का ग्रोथ और सरसों की ग्रोथ आप देखिए, छायादार जगह पर होने के बावजूद ये फसल कितनी अच्छी है। और हम इसमें एक चीज़, जब ये फसल कटेगी और कटने के बाद इसमें हम तेल का भी परसेंटेज देखेंगे कि तेल कितना आ रहा है, क्योंकि जैविक खादों से जो फसलें तैयार हो रही हैं, खास करके तिलहन, उसमें तेल की मात्रा सामान्य फसलों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारी वर्मी कंपोस्ट आधारित फसलें हैं वो अच्छी पैदावार दे रही हैं और ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी अच्छी तरह से इस्टेब्लिश हो रही है और जीवाश्म बढ़ने से जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसकी मात्रा खेतों में बढ़ रही है। तो मैं किसानों से यही अनुरोध करूंगा कि आप भी अपने खेतों में वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें और ये आपके संत कबीर नगर के आसपास के क्षेत्रों में आसानी से उपलब्ध है। आप मौर्या वर्मी कंपोस्ट उत्पादन केंद्र से ले सकते हैं। फॉर्मेक्स ट्रेडर्स संत कबीर नगर खलीलाबाद ये उपलब्ध है, आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि किसान भाइयों से कि आप एक बार अपने खेत में डालिए और इसको स्वयं करके देखिए और इसकी उत्पादकता को परखिए। धन्यवाद।